आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए किसी काले पन्ने से कम नहीं। इस दिन को याद करके हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। 1975 में आज के ही दिन 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू हो गई थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का यह समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौर था। उस वक्त सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। आइए जानते हैं कि कैसे इसे और किन हालात में लागू किया गया। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन। करीब 4.5 दशक पहले आज के ही दिन देश की जनता ने रेडियो पर एक ऐलान सुना। पूरे मुल्क में खबर फैल गई। भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। सालों बाद भले ही देश के लोकतंत्र की गरिमामयी तस्वीर दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में ही दर्ज है। देश में 21 महीने तक लागू रही इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश मानी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। 25 और 26 जून की दरमियानी रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुना। वह बोली, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। आपातकाल के ऐलान के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का भी अधिकार नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज सरीखे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। जेलों में जगह भी नहीं बची थी, लेकिन लगातार बीजेपी के नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। यह सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया। यही टकराव इमरजेंसी की पृष्ठभूमि बना। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बाराव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से फैसला सुनाया। इसमें कहा गया था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ किसी भी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इन्हें सीमित किया जाएगा। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई। वह खुद भी बड़े मार्जिन से जीती। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी इतनी क्रोधित हो गई कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर दी। इस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्य ही रात्रि में अपने हस्ताक्षर कर डाले। इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया।
इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत आर के धवन ने कहा था कि सोनिया और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह या पछतावा नहीं था। यही नहीं, मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें पता थी। वह हर कदम पर पति संजय गांधी के साथ थी। वह मासूम या अनजान होने का दावा नहीं कर सकती थी। दिवंगत आर के धवन ने यह खुलासा एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में किया था। धवन ने बताया कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम एस राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी। इमरजेंसी की ये योजना तो काफ़ी पहले बन गई। धवन ने बताया कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह तो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। धवन ने यह भी बताया कि किस तरह आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया। आरएसएस के उन सदस्यों और विपक्ष के नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली जाए जिन्हें अरेस्ट करना है। इसी तरह की तैयारियां दिल्ली में भी की गई। धवन ने कहा कि आपातकाल इंदिरा के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए लागू नहीं किया गया, बल्कि वह तो खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश सुना था, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफे की थी। उन्होंने अपना त्याग पत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि वह त्याग पत्र टाइप किया गया, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।